नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं उपस्थित हूँ संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में आपके लिए मेघदूत का चतुर्थ श्लोक लेकर के। और इससे पहले लेक्चर में हमने उस श्लोक की संस्कृत व्याख्या पढ़ी थी, हिंदी व्याख्या पढ़ी थी। अब हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे संस्कृत व्याख्या। तो देखिए, इसमें हमें जब व्याख्या करने के बाद यानी सबसे पहले हम संदर्भ लिखते हैं, तो आपको पता है संदर्भ आप लिख देते हैं प्रस्तुत श्लोक या फिर हम पद्य लिख देते हैं। तो आप लिख दीजिए प्रस्तुत श्लोक कालिदास विरचित मेघदूत के पूर्व मेघ से अवतरित है। फिर प्रसंग लिखेंगे। तो अब देखिए, यह जो श्लोक है हमारा, इसका प्रसंग लिखा जाएगा कि इस श्लोक में कालिदास ने यक्ष द्वारा मेघ के स्वागत वर्णन का उल्लेख किया है। अब विशेष लिख देते हैं, और विशेष लिखने के बाद हम क्या लिखते हैं, व्याकरण टिप्पणी। तो देखिए, व्याकरण टिप्पणी मैंने इसमें लिख रखी है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम आपको पता है कि संस्कृत व्याख्या पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं संस्कृत व्याख्या में विद्यार्थियों, संदर्भ लिखते हैं। तो आप संदर्भ लिखेंगे, तो ये विसर्ग हो गए, ये विवरण चिन्ह हो गए। आप लिखेंगे प्रस्तुत तो अयम छंदः, छंद भी कह सकते हैं, छंद। प्रस्तुतो अयम छंदः कवि कुल गुरु कालिदास विरचितात मेघदूत इति ग्रंथाद अत्र अवतरितो अस्ति। इसका अर्थ है विद्यार्थियों, अयम प्रस्तुतो, अयम का अर्थ है प्रस्तुत, यह है छंद, कवि कुल गुरु कालिदास विरचित मेघदूत ग्रंथ से यहाँ अवतरित है। फिर आप लिखेंगे प्रसंगः। अब प्रसंग में विद्यार्थियों क्या लिखते हैं, आप अंडरलाइन करके ये विवरण चिन्ह लग जाएगा। आप लिखेंगे अस्मिन् पद्ये कालिदासः यक्षेन पढ़ा आएगा, यक्षेण मेघस्य
स्वागत वर्णनम करोते यत्, फिर आप लिखेंगे व्याख्या। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको इसकी व्याख्या बताऊंगा विद्यार्थियों। तो देखिए, जब आप व्याख्या करते हैं तो विसर्ग तो लगते नहीं है, ये विवरण चिन्ह हो गया। अब आप लिखेंगे कुबेरस्य शापेन शापितः एकः यक्षः रामगिरे पर्वते वसति स्म। इसका अर्थ है विद्यार्थियों, कुबेर के शाप से शापित एक यक्ष रामगिरी पर्वत पर रहता था। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, आप लिखेंगे एकस्मिन् दिवसे, यानी एक दिन, नवसे, आप लिख देंगे श्रावण मासे, प्रत्यासन्ने, सती, यानी समीप आ जाने पर। श्रावण, इसका अर्थ है यहाँ पर एक दिन सावन महीने के पास आ जाने पर। ठीक है, फिर देखिए, दयिता जीविता लंब नार्थी मेघेन, जीमुत मेघ कहते हैं, मेघेन, मेघ के द्वारा, स्वकुशलमयीं प्रवृत्तिम, आत्मकुशलता पूर्णाम संदेशम, यानी अपनी वेग के द्वारा अपनी कुशलता से पूर्ण संदेश को संप्रेषयन, यानी भेजने वाला, स यक्षः, उस यक्ष ने, प्रत्यग्रैः नवीनैः
नवीन कुटुज कुसुमई है। कल्पित अर्घाय, कल्पित अर्घाय यानी उसको अर्घ देने के लिए तस्मै मेघाय, उस मेघ के लिए प्रीतः, प्रसन्न होकर के, प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहार। ये हो गई व्याख्या। फिर देखिए आप विशेष लिखेंगे तो आपको पता है विशेष के बाद विसर्ग आ जाएंगे। ये विवरण चिन्ह नंबर आप 1 पे लिख देंगे। अस्मिन् पद्ये मंदाक्रांता छंदः अस्ति। दूसरा है अस्मिन् पद्ये विप्रलम्भ श्रृंगारः अस्ति, श्रृंगार रसः अस्ति। ठीक है विद्यार्थियों। अब उसके बाद जो आपको लिखना है, जब आप टिप्पणी लिख लेंगे और टिप्पणी के बाद लिखनी है आपको, सॉरी ये जो विशेष लिख लेंगे उसके बाद लिखनी है व्याकरण टिप्पणी। इसका स्क्रीनशॉट आप पहले ले चुके होंगे, उनको लिख लेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप क्रम से पढ़ते रहे हैं। मैं ऐसे ही आपकी सेवा में समय समय पर अध्ययन के लिए वीडियो क्लास प्रस्तुत करता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।